नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अहमदाबाद में वसूला दुगना लगान। दो दिन में दुगना लगान। जिस हिसाब से नमो स्टेडियम में अंग्रेजों की टीम धाराशायी हुई, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जो 36 रन पे टीम ऑल आउट हुई थी वो कहीं ना कहीं आज पूरे अपने तेवर में दिखी है। स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो दोनों टीम के स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया। जो रूट की खूब तारीफ करनी चाहिए, 5 विकेट लिए उन्होंने। लेकिन जिस तरह से स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी पड़ा है वो दिख गया क्यों पड़ा है। जिस ताकत के साथ दुनिया में नरेंद्र मोदी लोहा मनवा रहे हैं, उसी ताकत के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आज भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना लोहा मनवाया। और अक्षर पटेल जो कि लोकल बॉय थे, उन्होंने 11 विकेट लिए। कहीं ना कहीं इस स्टेडियम के नाम के साथ साथ भारतीय टीम के साथ एक और कीर्तिमान जुड़ गया। सबसे कम समय में किसी टेस्ट मैच को खत्म करने के लिए जाना जाएगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का यह मैच जाना जाएगा। डे नाइट टेस्ट मैच, बड़ी आस लगाए बैठे थे क्रिकेट प्रेमी की 5 दिन का यह मैच होगा, इतने बड़े ग्राउंड में मैच देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है और मात्र 2 दिन में यह मैच खत्म हो गया। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हैं हमारे साथ। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। संदीप भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा का तो नाम हट गया, अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, तो कहीं ना कहीं नाम का पूरा फायदा लिया है भारतीय टीम ने। बिल्कुल फायदा लिया है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये वास्तव में अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज को या एक तंज कस रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि एक टेस्ट मैच जो कि 5 दिनों का होता है, अगर वो किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में 2 दिनों में खत्म हो जाए तो हम उस चीज को जायज समझते नहीं है। ये देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंसेस होते हैं, बहुत ढेर सारे कोलैप्सेस भी होते हैं, सबने देखे हैं। मगर क्रिकेट का मजा देखिए खराब होता है। 5 दिन का मैच 2 दिन में खत्म हो रहा है। 140 ओवर भी मैच चला नहीं, 140 ओवर नहीं चला अगर कोई भी टेस्ट मैच, तो उस मैच के बारे में हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। होम एडवांटेज जो होती है वो जरूर मिलनी चाहिए किसी भी टीम को। ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में हम जाते हैं, सीमी ट्रैक्स मिलते हैं, बॉल सीम होती है, स्विंग होती है, बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन परिस्थितियां होती है। तो होम एडवांटेज आप लीजिए, उसी तरह से स्पिनिंग ट्रैक आप दीजिए। मगर 150 ओवर अगर मैच नहीं हो जाए, पूरे 6 सेशन अगर मैच नहीं चले, 5 सेशन में मैच खत्म हो जाए, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं क्रिकेट बहुत पीछे रह गया। इस पूरे मैच में हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जिस हिसाब से 100 टेस्ट खेल रहे थे ईशांत शर्मा और वो बॉल डालने नहीं आए दूसरी पारी में। स्टुअर्ट ब्रॉड बॉल रख दी उन्होंने। जॉर्फर आर्चर, आपने पिछली बार कहा था थोड़ा परेशान नजर आए, वो इसीलिए। ऐसी विकेट पे क्रिकेट क्या देखेगा भारत। लेकिन जो भी हो, इंडिया मैच जीता है, एक अच्छा स्टेडियम है, थोड़ा विकेट पे वर्क होगा लेकिन तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच पिच कुरेटर को जाना चाहिए था। अक्षर पटेल के लिए भी थोड़ा उनको रोकना चाहिए था और पिच कुरेटर को ही अपना मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था। जी जी, इसमें दो राय नहीं है। और देखिए, बहुत उम्मीदें थी लोगों को। पिंक बॉल टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच इसलिए हुआ था, डे नाइट टेस्ट मैच की शुरुआत इसलिए हुई थी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए। टेस्ट मैच में दर्शक इंटरेस्ट लें, ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है वो टीवी छोड़ के ग्राउंड तक पहुंचे। इसलिए ये जो है क्रिकेट में एक बहुत बड़ा जो है फेरबदल किया गया था और गुलाबी गेंद से खेल को शुरू करने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी। मगर मैं फिर वापस वहीं आता हूं कि टेस्ट मैच की टिकटें कैसे बिकती हैं। आपको भी अगर याद हो अच्छे से, डे बाय डे भी बिकती हैं और साथ में 5 दिन की एक साथ भी बिकती हैं। एक से लेकर पहले दिन से दूसरे दिन से चौथे 5वें दिन तक एक साथ भी बिकती। अब जिस दर्शक ने 5 दिन की टिकट एक साथ खरीद ली होगी, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि टेस्ट मैच जो है या कोई भी क्रिकेट सिर्फ दर्शकों के लिए खेला जाता है। मैंने पहले भी बोला, परफॉर्मेंसेस बहुत आती हैं अच्छे गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की। मगर अगर किसी भी टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन खेल रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड खेल रहे हैं, बुमराह खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा खेल रहे हैं, और वो पूरे टेस्ट मैच जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं और पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 5-5 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर जितनों के मैंने नाम गिनाए हैं, लगभग 2000 विकेट है इन सब लोगों के पास, अगर सबके टोटल विकेट मिला दिए जाए तो। और पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला किसी भी फास्ट बॉलर को। बहुत नाइंसाफी है। मैं खुद एक फास्ट बॉलर रहा हूं, इसलिए मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये देख के। मगर मुझे लग रहा है जो भी ट्रू फैन होगा क्रिकेट का, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा।
भारत जीती है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो जो पिच है वो दोनों टीमों के लिए बराबर थी, किसी टीम के लिए ऐसा नहीं था। इंडिया को भी उसी टीम पे उसी पिच पे बैटिंग करनी थी। मगर देखिए क्या हुआ, इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो जो रूट को नहीं खेल पाए। अगर उन्हीं बल्लेबाजों को अश्विन और अक्षर पटेल को खेलना होता तो क्या होता। तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं जो है, मुझे लग रहा है कि पिच क्रिएटर आपके हिसाब से जो मैन ऑफ द मैच है, मेरे हिसाब से भी मैन ऑफ द मैच वही होना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन का, अपने बॉलिंग कैरियर का पहला 5 विकेट हॉल ले लिया जो रूट ने। जो रूट कितने इतिहास बनाएंगे इस सीरीज में। अभी एक टेस्ट मैच बचा है और इसी ग्राउंड पर होना है। तो चेन्नई में जैसे पिच की शिकायत हुई थी दूसरे मैच में कि बिल्कुल विकेट भारत के मुताबिक बना दिया गया, रोहित शर्मा आए भी, उन्होंने कहा कि देखिए जिस भी देश आप जाएंगे वो थोड़ा कहीं ना कहीं होम कंडीशन है, तो पिच पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसी विकेट पे हम भी खेल रहे हैं, उसी विकेट पे और टीम भी खेल रही है, तो विकेट पे तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भाई साहब अगर ऐसा विकेट होगा तो क्यों नहीं एंड्रू स्ट्रॉस बोलेंगे, क्यों नहीं जोनाथन ट्रॉट बोलेंगे कि कुछ बचा ही नहीं मैच में। कि आपका कभी मैंने नहीं सोचा इतने बड़े स्टेडियम में इतना ग्रीन टॉप विकेट दिखने वाला, और पहला बॉल लेके आ रहे हैं अक्षर पटेल और पहली गेंद पे विकेट। जी 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 बिल्कुल। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा मानना वही था। मैं जो बोल रहा कि बुमराह खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा खेल रहे हैं, एंडरसन खेल रहे हैं, ब्रॉड खेल रहे हैं, बॉलिंग कितनी कर रहे हैं भाई, 5-5 ओवर ही बॉलिंग नहीं करी है इन लोगों ने। तो ये एक वास्तव में एक यक्ष प्रश्न है। और इसके साथ ही जो रोहित शर्मा जी ने बोला कि होम एडवांटेज वाली बात, तो मैं बिल्कुल उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। होम एडवांटेज आप लीजिए, मगर होम एडवांटेज का मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट को इस स्तर पे लाके खड़ा कर दें। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक ही पिच है, एक ही पिच पे दोनों बल्लेबाजों को जो है, दोनों टीम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी है। मगर स्थितियां गलत कहाँ हो रही है। जब भी बहुत सीलिंग ट्रैक होता है तो बॉल स्विंग होती है, ज्यादा स्विंग होती है। कहीं स्पिनिंग ट्रैक होता है तो बॉल टर्न होती है, ज्यादा टर्न होती है। बट जो विकेट का नेचर है उसके ऊपर से बल्लेबाजों का ट्रस्ट खत्म नहीं होता है। कौन सी बॉल कितना टर्न होगी या कौन सी बॉल किस हाइट पे आएगी, ये होता है एक ट्रस्ट, जो कि इस विकेट पे नहीं था। देखिए अगर आप बहुत करीब से आप देख रहे होंगे विकेट को, तो विकेट पे बहुत ज्यादा गड्ढे नहीं थे, विकेट पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अखाड़ा जैसा कुछ नहीं दिख रहा था, जैसा पिछले मैच में चपैक वाले में दिख रहा था। मगर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं था। कोई बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी, कोई बॉल सीधी जा रही थी, कोई बॉल नीचे जा रही थी, कोई बॉल ऊपर जा रही थी। अगर बल्लेबाजों को ट्रस्ट ही नहीं होगा कि कौन सी गेंद लेंथ की किस हाइट पे आएगी, या कितना मूवमेंट होगा, या कितना टर्न होगा, तो बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने नहीं दिखाया, भारतीय बल्लेबाजों ने भी इसी विकेट पे बल्लेबाजी की। 50 ओवर बैटिंग नहीं कर पाए, 150 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो ये दोनों टीमों के लिए थी। संदीप भाई हो गई बात अब आज के मैच की। अगला मैच भी इसी ग्राउंड पे है, अब यही टीम उतरेगी। एक बड़ा चिंता का विषय है, एक प्लेयर को हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो ढलान पर आ गया है। युवा प्लेयर अब कहीं ना कहीं अपनी चमक खोता दिख रहा है। ये जिस हिसाब से विकेट था, मुझे लगता है कुलदीप यादव की जगह इस टीम में होनी चाहिए थी। कुलदीप नहीं खेले और विकेट ने अपना काम कर दिया। सेम ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ हुआ, वो मैच नहीं खेलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर छा जाते हैं। और भारतीय टीम की अगर बात की जाए, कमियां भारतीय टीम की बल्लेबाजी में बहुत थी। कुलदीप वाली बात को थोड़ा बाद में करते, लेकिन चेतेश्वर पुजारा इतनी अच्छी फॉर्म में थे। ये आप लोग, यही जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, जिसे स्पिन को खेलना छोड़ दिया है हम लोगों ने अपनी विकेट पे हम भूल गए कि हम लोग को अपनी विकेट पे कैसे काम करना है। स्टेडियम थोड़ा रिनोवेट होकर बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन वही मोटेरा का ग्राउंड है जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग आके दोहरा शतक मार जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग 100 रन बनाते हैं। कायल मिल्स आके यहाँ 100 रन बना जाते हैं। जेसी राइडर, वो न्यूजीलैंड का दौरा इतना शानदार था, उसमें रन बना के जाते हैं। यही वही ग्राउंड है। लेकिन बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बल्लेबाज बैटिंग ना करे। विराट कोहली ने जो शॉट खेला, क्या उस टाइम खेलना बहुत अच्छा था? वो नहीं। अगर अजिंक्य रहाणे की बात करें, वाइस कैप्टन है, तो बल्लेबाजी रोहित शर्मा को अगर हटा दे तो दोनों टीम से किसी ने नहीं की। लेकिन आप इन्हीं विकेटों पर पले बढ़े हैं, आपको इन विकेटों का थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए था। जी देखिए, ये पॉइंट मैंने, अगर आपको याद हो तो पिछले एक प्रोग्राम में मैंने ये पॉइंट उठाया था कि जो भारतीय बल्लेबाज हैं, होम एडवांटेज की हम बात जरूर करते हैं, बट भारतीय बल्लेबाज जो टीम में सेटल्ड हैं, वो कितना क्रिकेट खेलते हैं पिचों पे, या घरेलू क्रिकेट कितना खेलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो आप समझिए कि इंग्लैंड के पास उस स्तर के स्पिन गेंदबाज नहीं थे। क्योंकि अगर इसी भारतीय बल्लेबाजी को इसी भारतीय गेंदबाजी का सामना करना होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती, या फिर एक कोई उच्च स्तरीय स्पिनर होता जरूर इंग्लैंड की टीम में,
तो कहानी बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकती थी। आप मैंने हमेशा टॉस की भी बात की भारतीय विकेटों पे जो होता है, और टॉस इत्तेफाकन इंग्लैंड जीती थी, मगर पहली इनिंग में जो इन्होंने कोलैप्स दिया था, अगर वही 200 रन के आसपास इन्होंने स्कोर किया होता तो भी मैच की स्थिति बदलती। मगर देखिए, अंत में जो रिजल्ट है वो मैटर करता है, किंतु परंतु बिल्कुल मैटर करता नहीं है। इसलिए चलिए, 2-1 से अभी इंडिया टीम सीरीज आगे है, हमें उसकी बधाई देनी चाहिए और सीरीज में आगे की तरफ देखना चाहिए। और आगे देखना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे भी। अब जो पॉइंट्स टेबल है उसमें 71 के एवरेज से भारतीय टीम टॉप पर आ गई है और चौथे नंबर पे आ गई है इंग्लैंड टीम। तो टेस्ट चैंपियनशिप ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो जो एक नंबर की कुर्सी है वो किसी की नहीं है, जो अच्छा खेलता जाएगा वो उसकी है। अब अगर एक मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो भारतीय टीम को कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय टीम लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। मगर अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी फाइनल में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लग रहा है इसी वजह से, क्योंकि इंडिया टीम को सिर्फ जीत चाहिए, या फिर मुझे ये लग रहा है इसलिए जो ये क्रिकेट खेली गई है, ये क्रिकेट कंटिन्यू रहेगी, विकेट का व्यवहार ऐसा ही रहेगा। आगे भी हमें 3 दिन का ही टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। इंग्लैंड टीम टेस्ट मैच टॉस जीत जाती है तो शायद 3.5 दिन 4 दिन चल जाए, इंडिया टीम जीत गई तो 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच अगला भी खत्म होने वाला है। अगर विकेट ऐसा चलेगा तो कहीं ना कहीं मोइन अली, अब्दुल राशिद, जेम्स एंडरसन को और स्टुअर्ट ब्रॉड को और आर्चर को बैठा के पूरी एक स्पिनिंग ट्रैक 5-5 बॉलर हमें लगता है दोनों टीमें खिलाएंगी। कुलदीप यादव भी होंगे उसमें, बड़े दिन से परेशान है कि स्पिन ट्रैक नहीं मिलता मुझे, मैं परफॉर्म कैसे करूं। विराट कोहली से बड़ा परेशान है वो, कहते विराट भाई कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। मेरी बात जब हुई तो उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूं कि विराट कोहली से बहुत वो कि विराट भाई कुछ नहीं, एक मैच खिलाया, परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद लोड लेंगे, क्योंकि एक मैच में प्रूव करने की भी बात होती है कि एक मैच में कुलदीप प्रूव करो, अगले मैच में बैठना तुम्हारा तय है। या तो सिराज जैसा कॉन्फिडेंस लाओ, एक मैच खेलना है, एक मैच नहीं खेलना है। अब बुमराह क्यों ही बॉल करेंगे जब पूरे मैच में उन्होंने 7 ओवर डाले हैं। बुमराह को तो और आराम चाहिए ना, तो वर्ल्ड कप का आराम अभी से देना चालू कर दिया है। देखिए, कुलदीप के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने ध्यान से सुना हो, जब भी टॉस हुआ था वो टाइम पे जब विराट कोहली ने टीम के बारे में बताया था और ये बताया था कुलदीप को बाहर किया है और वॉशिंगटन सुंदर अंदर आए हैं, तब उन्होंने ये बात बहुत साफ बोली थी कि जो वॉशिंगटन सुंदर की जो बल्लेबाजी है वो हमें इस विकेट पे चाहिए, क्योंकि ऐसे विकेट्स पे वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर से 20-25 रन 30 रन आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कुलदीप यादव को बाहर बैठाला था। तो आप ये समझिए, जिस टीम में आपके पास नंबर 8 पे अश्विन है और नंबर 10 पे आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, या नंबर 9 पे आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, नंबर 8 पे अश्विन जो है वो सेंचुरी मार के चले गए, आपको कितनी लंबी बैटिंग चाहिए? आप मैं सुंदर की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो टीम में नहीं होने चाहिए थे, जरूर होने चाहिए थे, अच्छे परफॉर्मर हैं वो, मगर किसकी जगह पे होने चाहिए थे? देखिए, रिकॉर्ड्स जो होते हैं, पास जो होता है, जरूर जब भी टीम का सिलेक्शन होता है तो उन्हीं तथ्यों पे होता है। कभी भी पिंक बॉल टेस्ट मैच में आप देखिए, हमेशा जो भी लेग स्पिनर रहा है या कलाइयों का गेंदबाज रहा है, उसकी गेंदों को पढ़ना हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। इसलिए कुलदीप का दावा बहुत मजबूत था इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए। मगर जब विराट कोहली ने साफ कर दिया कि देखिए ऐसा है, हमें गेंदबाजी से तो मतलब नहीं है, हमारे जो 4 गेंदबाज हैं वो हमारा काम करके देंगे, मगर हमें बल्लेबाजी, जो एक्स्ट्रा बल्लेबाजी का जो कुशन मिलता है, हमें उससे मतलब है। इसलिए जो है सुंदर वो टीम के अंदर थे और कुलदीप बाहर बैठे थे। तो ऐसी विकेटें बनती रहेंगी तो कुलदीप यादव की जगह जो है ड्रेसिंग रूम में ही रहेगी, वो ग्राउंड पे कभी दिखाई पड़ेगी नहीं। नहीं, ग्राउंड पे दिखाई देंगे संदीप, ग्राउंड पे दिखाई देंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कुलदीप जिस जॉनर के बॉलर हैं उनको किसी विकेट के मोहताज नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, जीरो बनाए, मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि बैट्समैन वो खराब है, लेकिन उतनी बैटिंग कुलदीप यादव भी कर लेते हैं, उतनी फील्डिंग कुलदीप यादव भी कर लेते हैं। कि कुलदीप को खिलाना है तो आप उसे टूर में रखिए। ये किसी ना किसी प्लेयर के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी होती है कि वो पूरे टूर में 5-7 टूर हो गए, अब तो ये 7वां टूर है, होम और अवे मिलाकर भी 7 टूरों से वो घूम रहा है लड़का। और फिर नहीं कि तो किसी दूसरे को रख लो, वरुण चक्रवर्ती को वापस ले आओ अगर बैटिंग में चाहिए। ऐसे तमाम बॉलर, राहुल चाहर नेट बॉलर बन के गए हैं, कलाई के स्पिनर, आप चाहो तो नहीं खिला सकते। और अगले मैच है अब्दुल राशिद का प्ले, ये पक्का हो गया है, मोइन अली भी खेलेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड या आर्चर, इन तीनों में से कोई एक ही खेलेगा अगर इस विकेट पे मैच होगा, क्योंकि आर्चर तो अब इंडिया में वनडे से पहले नहीं दिखने वाले हम लोगों को, वो अगला मैच नहीं खेलेंगे।
देखिए इन विकेट्स पे आप किसी को भी खिला लीजिए, आर्चर को खिला लीजिए, ब्रॉड को खिला लीजिए, एंडरसन को खिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेंदबाजी आपके स्पिनर्स ही डालेंगे। एक दिन बल्लेबाजी होने दीजिए, 2 दिन बल्लेबाजी होने दीजिए, स्पिनर्स को ही गेंदबाजी करनी है। तो मुझे लग रहा है स्पिनर्स के ऊपर ही जाएगी। मगर एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, देखिए इंग्लैंड टीम में जैक लीच ने थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाई, एक ही जगह पे बॉल डालते रहे, उसका रिवार्ड उनको मिला, 4 विकेट उन्होंने लिए। मगर इस तरह का कोई बॉलर है नहीं इनके पास जो कंसिस्टेंट हो, क्योंकि जो भारत में जिस तरह की विकेट्स अभी बन रही हैं, जो 2-3 विकेट्स हमने देखी, वो विकेट ऐसी, या कोई भी विकेट हो, तो उस विकेट में आप फायदा उन विकेट्स का तभी उठा सकते हैं जब अपनी लाइन और लेंथ को लेकर आप कंसिस्टेंट हो। आप अगर सही जगह पे बॉल ही नहीं गिरा पाएंगे, जैसा कि राशिद की बात है या फिर और भी जो इनके पास स्पिनर्स हैं, तो मुझे उतनी धार दिखती नहीं कि स्पिनर्स में ग्रीन स्वान कभी हुआ करते थे, माने जाने स्पिनर्स थे। तो उस तरह के अगर स्पिन अटैक होता है इंग्लैंड का, तो फिर भी हम एक बार उम्मीद कर सकते थे। बट हमें कोई ऐसा धारदार गेंदबाज इनकी गेंदबाजी में दिखता नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं। उम्मीद सिर्फ टॉस पे है। अगर टॉस जीतते हैं, पहले इनिंग में 250 350 रन बनाते हैं, तो एकमात्र उम्मीद है इनके पास, इसके अलावा इनकी और कोई भी उम्मीद नहीं। अभी जब चेन्नई का मैच खत्म हुआ दूसरा, तो तमाम जितने इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज प्लेयर थे वो कहने लगे ये कैसा विकेट बना के दे दिया, ये तो स्पिन भारत फ्रेंडली विकेट है, ये गलत है, इससे क्रिकेट में कई बातें होंगी और ये होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते किसी को बुलाकर उसके साथ ऐसा करना। लेकिन चलिए ठीक है, वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। ये कहा गया था अहमदाबाद में आपको एक अच्छा विकेट मिलेगा, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन जीत से हटकर अगर देखा जाए, एक इतना बड़ा स्टेडियम, लगभग 1.5 लाख लोगों को बैठने वाला, और वहाँ पर 2 दिन में, अरे बहुत तेज भारत का विकास हो रहा है, लेकिन इतनी तेज टेस्ट मैच का विकास करना, 5 दिन का मैच 2 दिन में ख़त्म होना। अंग्रेजों से दुश्मनी है हमारी, लेकिन उनको रोकना भी है, 3-4 दिन तो चला लेते हो मैच। बिल्कुल सही कहा। मैं तो जो दर्शक हैं, जो भी स्टेडियम में गए या टीवी के सामने बैठते हैं, मैं तो उनकी बात भी करता हूँ साथ में। आप 2 दिन में टेस्ट मैच जीत के खुश हो सकते हैं, आप सीरीज जीत सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप प्रवेश कर सकते हैं, मगर उन दर्शकों का क्या जो क्रिकेट, रियल क्रिकेट देखने आए हैं। अब मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ, विश्व के महानतम गेंदबाज बुमराह, एंडरसन, ब्रॉड 5-5, 10-10 ओवर भी नहीं डाल रहे हैं पूरे मैच में, तो कैसी क्रिकेट है? मतलब ठीक है, आप, फिर मैं बोल रहा हूँ, आप होम एडवांटेज का फायदा लें, मगर ऐसा ना करें कि क्रिकेट खत्म हो जाए। क्या है, आप पिंक बॉल से टेस्ट मैच चल रहा है और आप सोच सकते हैं कि दोनों सिरे से स्पिनर्स अटैक का स्टार्ट कर दें, जबकि आपके पास ब्रॉड है, आपके पास एंडरसन है, और गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच है, और स्पिनर एक तरफ से जैक लीच डाल रहे हैं, एक तरफ से रूट डाल रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट है? मैंने तो देखिए मैं पहली बार ऐसी क्रिकेट देख रहा हूँ, और मैं ऐसी क्रिकेट का बिल्कुल समर्थक हूँ नहीं। अच्छा लगता है भारत जीतती है, अच्छा लगता है भारतीय क्रिकेटर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अश्विन ने 400 विकेट लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। अक्षर पटेल ने 10 विकेट लिए पूरे टेस्ट मैच में, 10 विकेट हॉल लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। मगर हमें क्रिकेट के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये इतने बड़े स्टेडियम में कई रिकॉर्ड भी बने हैं संदीप, इनसे हम लोग लौटते समय चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारतीय टीम ने अंग्रेजों को 10 विकेट से हराकर एक शानदार जीत हासिल की है, और इस मैच में कई रिकॉर्ड भी बने, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में
ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं खास प्रोग्राम अहमदाबाद में वसूला लगान, और लगान ऐसा वैसा नहीं, 10 विकेट से अंग्रेजों को मात दी है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए। संदीप भाई, कई रिकॉर्ड भारत के नाम हुए, भारतीय प्लेयर्स के नाम हुए। सबसे ज्यादा होम टेस्ट जीत की अगर बात की जाए तो 23 मैच लगभग जीत गया विराट कोहली एज अ कैप्टन। 400 विकेट ले लिए अश्विन ने। 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए ईशांत शर्मा। मुझे ईशांत शर्मा से आपसे डिस्कस करना था। ईशांत शर्मा एक बहुत होता है ना कि बड़ा डाउन टू अर्थ खिलाड़ी है, इसको पता नहीं चल पाया 100 टेस्ट खेल के चला गया जी। इतना बड़ा प्लेयर, और हम लोग अभी भी कहते हैं ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा बहुत बड़ा गेंदबाज है। 2018 के बाद से वो क्यों इतने बड़े गेंदबाज हैं इन्होंने बताया है, और मुझे अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि ईशांत शर्मा की जगह वनडे टीम में क्यों नहीं बनती है। जी जी। और आप देखिए आईपीएल में पिछले साल सीजन में वो आए थे, उसके पहले तो आईपीएल वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया था, उनको किसी भी टीम ने लिया नहीं था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लग रहा है किसी बड़े क्रिकेटर ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था, जब भी इनका ये 400वां टेस्ट मैच की जब बात चलती कि कोई भी गेंदबाज जो होता है वो इतना लंबा करियर कैसे चलाता है अपना, सिर्फ देखिए परफॉर्मेंस के बस से चल नहीं सकता है, क्योंकि 100 टेस्ट मैचेस तक लगातार आप अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखें ये इम्पॉसिबल है। मगर होता ये है कि कप्तान की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, कप्तान क्या चाहता है, जो कप्तान आपसे चाहता है अगर आप वो करके उसको दे रहे हैं तो जरूर जो है आपका क्रिकेट करियर लंबा होगा, बनिस्बत आपको कोई इंजरी नहीं हो। और ईशांत शर्मा के साथ यही हुआ। आप अगर याद करें धोनी की कप्तानी में जब भी ईशांत शर्मा खेले हैं उन्होंने लंबे लंबे स्पेल डाले हैं, 10 ओवर, 12 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर, ऐसे एक एक स्पेल में डालते थे। एक एक सेशन पूरा गेंदबाजी कराया उन्होंने, और उनका इकोनॉमी 1, 1.5, 2 इससे ऊपर कभी गया नहीं। दूसरे सिरे से अश्विन आते थे, दूसरे सिरे से कोई और गेंदबाज आते थे, जडेजा आते थे, वो विकेट्स लेते थे और ये इकोनॉमी एकदम मेंटेन करके रखते थे, रणगति पे लगाम लगा के रखते थे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल कप्तान की जो एक रणनीति होती है ना चारों तरफ, जो सोचता है किस तरह से हमें मैच को आगे बढ़ाना है, तो उस रणनीति में बिल्कुल ये फिक्स थे और बहुत अच्छी तरीके से उसका जो है उसको आगे बढ़ाते थे। इसलिए मुझे लग रहा है 100 टेस्ट में से अभी तक खेल पाए। स्किल इनके अंदर बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेंथ गेंदबाजी बहुत अच्छी। पिछले 2-3 सालों से इनके अंदर और निखार आया है, जब से ये ऊपर बॉल डालने लग गए, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, पहले से अंदर डालते थे। तो ये चीजें उन्होंने जरूर समय के साथ अपने अंदर बदलाव किए हैं। मगर जो मैंने बात कही आपको कि कप्तान के जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप कितना खरा उतरते हैं, वो जो रणनीति बनाता है उस रणनीति में आप कहाँ फिट होते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि ईशांत शर्मा को 2007 का मैं वो टेस्ट मैच बताओ जिसमें रिकी पॉन्टिंग को काफी परेशान किया था, और अनिल कुंबले के वो शब्द माइक में रिकॉर्ड हुए थे, क्या ईशांत एक और डालोगे? और उसने कहा हाँ भाई डालूंगा, और उसी ओवर की तीसरी गेंद और स्लिप पे सचिन तेंदुलकर के हाथों में रिकी पॉन्टिंग का कैच थमा देते हैं। वो दिन था। और उसके बाद वो पूरी सीरीज हो, चाहे सिडनी का मैच हो, पर्थ में आरपी सिंह ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी और आरपी सिंह ने मैच जिताया था, लेकिन जो दूसरे एंड सपोर्ट मिल रहा था जहीर खान के बाद वो ईशांत शर्मा का था। अगर लॉर्ड्स में जो इंडिया मैच सीरीज जीती थी काफ़ी समय बाद, उसमें 6 विकेट लेना जब वापसी की, चैंपियंस ट्रॉफी में एक सीनियर का रोल जो निभाया है ईशांत शर्मा ने इस पूरी टीम में अभी भी, जिससे जो सिराज को गाइड करते हैं, नवदीप सैनी को मैंने देखा, इससे अंकित राजपूत जुड़े हुए हैं टीम से, ऐसे तमाम तेज गेंदबाज हैं, उनको गाइड करते हैं, कई प्लेयरों को गाइड करते हैं। स्पिनर्स को भी अगर देखा जाए तो स्पिनर्स को भी वो गाइड करते हैं, स्पिनर्स को भी बताते हैं आप ऐसे बॉल डालिए, आपको ऐसा, इस प्लेयर के साथ मैं इतना खेला हूँ, मुझे पता है ये कैसे खेलेगा, तो गाइड करते हैं। अब उन्होंने जो काम जहीर खान या जावागल श्रीनाथ करते थे, अनिल कुंबले किया करते थे ये काम,
अब वो ईशांत शर्मा करते, तो ईशांत शर्मा कहीं ना कहीं अपने दायरे के एक बहुत बड़े बॉलर हैं जिनको अंडररेटेड स्टार कहा जाता है, वो भारतीय टीम के हैं वो। जी जी, सहमत हूं आपकी बात से। और देखिए, जितने भी पुराने क्रिकेटर हैं, जो भी बड़े क्रिकेटर हैं, खासतौर पे दिल्ली से जो भी आते हैं, अब उनसे उनसे कभी भी उनके मुंह से सुनेंगे ईशांत के बारे में, तो हमेशा उन्होंने यही कहा है कि जब ईशांत को पहली बार उन्होंने देखा गेंदबाजी करते हुए, उसी दिन उनको ये अंदाजा हो गया था कि एक गेंदबाज एक दिन जो है देश के लिए जरूर टेस्ट मैच खेलेगा। वो वीरेंद्र सहवाग ने भी यही बात कही, गौतम गंभीर ने भी यही बात कही, जितने भी और बाकी आकाश चोपड़ा है उन्होंने भी यही बात कही। वीवीएस लक्ष्मण ने ऐसा बोला कि जब मैंने पहली बार उनको देखा था तो मुझे उसी दिन लगा था कि ये टेस्ट मैच जरूर खेलेगा। तो प्रतिभा देखिए इनके अंदर बहुत अच्छी थी। इसी वजह से इतने बड़े और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के दिमाग में थॉट आया और उन्होंने इसके साथ देखिए न्याय भी किया। मगर मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ कि क्रिकेट में जो होता है ग्लैमर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ग्लैमर बहुत ही शानदार तरीके से टेक ओवर भी किया ईशांत शर्मा ने, अगर पिछले 3 सालों की बात करें। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो आज हम लोग बात कर रहे थे अहमदाबाद में दुगना लगान वसूला। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक ग्राउंड और ऐतिहासिक पल, सब भारतीय टीम ने अपने नाम किया। 400 विकेट लिए, 400वां विकेट लिया आज इस मैच में आर अश्विन ने। सबसे ज़्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान बन गए, धोनी के का रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली ने, और 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए ईशांत शर्मा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।